फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के अंदर डिफरेंट प्रकार की पोस्टें आती है। आपको बता दूं, एएलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है, जेई है, एसएससी है, ग्रुप डी वाले। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रुप डी के अंदर भर्तियाँ आती है, आपको पता है अभी 1 लाख वैकेंसी आई हुई है। उससे पहले यहाँ पर 60,000 के समथिंग पदों पर भर्ती हुई थी, और उससे पहले तो 2013-14 से पहले तो हर साल लगभग हज़ारों की संख्या में ग्रुप डी के अंदर कैंडिडेट आते थे। अब दोस्तों, मैंने देखा है यहाँ पर ये काफ़ी लोग ग्रुप डी के अंदर इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि रेलवे के अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो हम डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपर पोस्टें यहाँ पर अच्छे लेवल की पोस्ट पे जा सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर, अगर ज़्यादा नहीं तो आपको बता दूं कि 100 कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, उसमें से 5 कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो इसीलिए यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। बाकी कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा भी होती है, पर 5 कैंडिडेट प्योरली इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि हम यहाँ पर एक बार इसको ज्वाइन कर लेते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम तो हम निकाल ही लेंगे। क्योंकि यहाँ पर उनका स्टडी लेवल थोड़ा अच्छा होता है। हो सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, कम आती है, उस वजह से वो उस लेवल के एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। तो अगर रेलवे का कोटा उनको मिल जाता है तो वो एग्ज़ाम है वो जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर इतना स्टडी लेवल है। 5% मैंने यहाँ पर बताया जो बिल्कुल मानते हैं, बाकी 50% तो यही मानते हैं कि हम यहाँ पर डिपार्टमेंट एग्जाम देंगे, ज़रूर हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ कैंडिडेट होते हैं। पर इसी चीज़ के अंदर यहाँ पर जीडीसी के नियमों में बड़ा बदलाव, यहाँ पर एक नोटिस निकल कर आ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसे पेश कर रहे हैं, उसको समझने में आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनियन ने मांग की है, काफ़ी बोल रहे हैं जोनल रेलवे ने मांग की है। पूरी डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या है नोटिस, एक्चुअल में क्या नियम बन सकते हैं, क्या रेलवे बोर्ड इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, और फिलहाल क्या नियम है। अगर यहाँ पर ये नोटिस सच माना जाता है, यहाँ पर आपका जो रेलवे बोर्ड इसको मानता है, तो आपके जो भी यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर जो छात्र समझते हैं कि मैं जीडीसी एग्ज़ाम देके आपका जो ऊपर लेवल की पोस्ट है वो जल्दी ले लूँगा, तो उनके सपने थोड़े से चकनाचूर होंगे। कहीं ना कहीं उनको वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है जो 3 से 5 साल का समय यहाँ पर है, वो टाइम आप किस टाइप से निकालते हो। क्योंकि जो 5% बंदे जो ज्वाइन करते हैं वो तो 5 साल भी 3 साल भी निकाल लेंगे पढ़ते पढ़ते। पर जो 50% बंदे ज्वाइन करते हैं कि हम यहाँ पर एग्जाम निकाल लेंगे, उनमें से 50% में से 45% कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो 5 साल में यहाँ पर बिल्कुल बुक एक साइड में रख देंगे और अपनी जॉब में व्यस्त हो जाएंगे, अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, फैमिली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो उनका जो थोड़ा है आपका माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से सपना चकनाचूर हो सकता है। बाकी जो पढ़ने वाले हैं, जो 5% मैंने आपको बताया, वो तो पढ़ेंगे ही। अगर उसमें 3 से 5 साल करते हैं तो भी वो पढ़ेंगे। बट कुछ लोग यहाँ पर जो चाहते हैं कि हमारा अब तैयारी अच्छा है, अभी अगर एग्ज़ाम आ जाए तो हम निकाल लें, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही जो ऑफिशियली नोटिस वगैरह आते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं फिलहाल जीडीसी के अंदर क्या नियम है। काफ़ी लोगों को इसमें भी डाउट है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसे पेश किया जा रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं हम मेडिकल के लिए गए थे तो हमें बोला गया था कि 3 साल बाद आप डिपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। काफ़ी बोल रहे हैं 2 साल बाद में दे सकते हो। बट एक्चुअल क्या नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो दोस्तों, जीडीसी का मतलब है जनरल आपका जो डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके अंदर आपका जो जोनल रेलवे की ये वैकेंसी होती है, यानी कि अगर आप जैसे नॉर्थन रेलवे के आप लखनऊ डिवीजन में आप काम करते हो, या मुरादाबाद डिवीजन में काम करते हो, फिरोजपुर में काम करते हो, दिल्ली में काम करते हो, कहीं पे भी आप काम करते हो, तो ये आपकी जो वैकेंसी है ये जोन स्तर पर आएगी, यानी कि नॉर्थन रेलवे की आएगी, जिसको आरआरसी है वो फिलहाल कंडक्ट करवाती है। हो सकता है आगे कोई नियम और बने, पर फिलहाल जो आरआरसी है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालती हैं पूरे ऑल ओवर जोनल रेलवे की। जोनल रेलवे मतलब आपका जो नॉर्थन रेलवे जो आपका एरिया है, उसके सारे एम्प्लॉयज़ उसके अंदर फॉर्म भर सकेंगे। तो ये है इसका यहाँ पर पहला, तो कि इसमें यहाँ पर डिवीजन लेवल, वर्कशॉप लेवल की वैकेंसी नहीं आती है, जोनल लेवल की वैकेंसी आती है। अब इसके अंदर फॉर्म भरने की योग्यता क्या थी पहले? इसमें कोई भी योग्यता नहीं थी। आप जो ओपन मार्केट के अंदर जो योग्यता होती है, जो आपकी 10वीं जेई के लिए आपका डिप्लोमा बीटेक है, आपका एएलपी टेक्नीशियन के लिए आईटीआई वगैरह है, या फिर सीनियर कलर के लिए ग्रेजुएशन है, आपका जो टीटी वगैरह के लिए ग्रेजुएशन 12th पास है। अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पर आपकी जो आरआरबी में जो आती है योग्यता, वही सेम की सेम योग्यता इसके अंदर थी। बट यहाँ पर ये आप समझ गए कि अगर आपके पास योग्यता, तभी आपने सपने सजाए हैं कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा। अगर आपके पास योग्यता ही नहीं है तो आपके सपने नहीं सजाए होंगे। उसके लिए आपको एलडीसी का वेट करना होता है, जिसके अंदर आपको 2 से 3 साल के बाद में आप देख सकते हो। 2 साल बाद में एससी एसटी वाले, 3 साल के बाद में जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट है वो एलडीसी के अंदर दे सकते हैं। बट जीडीसी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपके प्राण नंबर आ गए, आपके एम्प्लॉय नंबर आ गए, तो आप जीडीसी के अंदर आईपास आईडी आपके आ गई, नए जो एचआरएमएस आईडी है, अब जो मॉडर्न ज़माना है उसके टाइम जो चलती है, एचआरएमएस से फॉर्म भरे जाते हैं।
तो वो आपकी आ गई तो आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपकी 10 दिन पहले ज्वाइनिंग हो, चाहे 1 महीना पहले हो, चाहे 2 साल पहले हो। तो ये था इसके अंदर, यानी कि कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन नहीं थी इसके अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर ये मुद्दा उठा है कि इसमें मिनिमम सर्विस कंडीशन की जाए, क्योंकि जो नए लड़के आते हैं उनका यहाँ पर स्टडी लेवल, जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा होता है, वो पढ़ाई करके आते हैं, जबकि जो रेगुलर सर्विस कर रहे हैं वो कैंडिडेट इस वजह से उनको थोड़ा नुकसान होता है। तो ये एक रीज़न बताया गया है। नोटिस में आपको दिखा देता हूँ, पर फिलहाल क्या थी वो आपने समझ लिया होगा, कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन नहीं थी जीडीसी के अंदर। एलडीसी के अंदर जैसे कि आपने यहाँ पर ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, आप टेक्नीशियन बन गए, टेक्नीशियन के बाद में आप जेई दोगे तो 2-3 साल के बाद में आप दे सकते हो। अलग अलग तरह की यहाँ पर एलडीसी में अलग अलग जो इनके हैं सिस्टम लगाए जाते हैं, योग्यता लगाई जाती है, वो वर्कशॉप लेवल या फिर आपकी जो डिवीजन लेवल पे होती है, तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजमेंट है वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। पर जीडीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जीडीसी के अंदर जो भी चेंजमेंट होंगे वो रेलवे बोर्ड है वो तय करेगा, जिसके अंदर यहाँ पर जो सिलेबस है वगैरह है वो भी सारा कुछ आरआरबी की तरह ही होता है। सेम एक आरआरबी की तरह पेपर होता है। हालांकि जैसे आप आरआरबी में टीयर 1, टीयर 2 या सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 3 ऐसे एग्जाम देखते हो, उसमें एक ही एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेटों की संख्या कम होती है, इसीलिए एक ही एग्जाम करवा के फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो ये होता है। बट सबसे मेन जो चीज़ यही अच्छी है इसके अंदर कि इसमें मिनिमम सर्विस कंडीशन नहीं है। नए कैंडिडेट आते ही इसमें फॉर्म भर के डायरेक्ट स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं वो लोग, या फिर और कोई भी पोस्ट में, जैसे उनके पास डिप्लोमा है तो वो जेई भी बन सकते हैं अगर वैकेंसी निकली है तो। और ये वैकेंसी है वो 2-3 साल, ये नहीं है कि हर साल वैकेंसी आती है, 2-3 साल 3-4 साल में आती रहती है, ऐसी नहीं है। जैसे ओपन मार्केट में वैकेंसी आएगी तभी यहाँ पर जीडीसी आएगी, ये नहीं है कि पहले जीडीसी हर साल आएगी, ओपन मार्केट के अंदर वैकेंसी है वो 5 साल तक नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ओपन मार्केट के आते हैं तभी जीडीसी आती है, तो ये चीज़ भी है, 3-4 सालों में आती है वैकेंसी। बट अभी यहाँ पर चांसेस है वो कुछ ज़्यादा बने हुए हैं कि जीडीसी आएगी, तो इसी वजह से एक लेटर निकल कर आ रहा है। तो ये है दोस्तों लेटर, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से उस पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर ये जो 15 फरवरी 2023 की डेट में इन्होंने यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने लेटर लिखा है। अब ये आपको बता दूं, कोई भी रूल है वो जो लागू होता है रेलवे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो सबसे पहले मान्यता प्राप्त जो यूनियन है उनसे उनके सुझाव मांगे जाते हैं, उनसे उनकी क्या राय है वो मांगी जाती है, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त यूनियन है। उनका जो मत है उनको कर्मचारियों ने चुन के बैठाया है, तो वो हक है उनके पास कि वो कर्मचारियों के हित के बारे में सोचें। इसीलिए रेलवे बोर्ड जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करता है उससे पहले यूनियन से ज़रूर यहाँ पर जो है वो सुझाव करते हैं। तो इसीलिए ये रेलवे बोर्ड ने लेटर लिखा है। सब्जेक्ट इसमें लिखा कि जनरल जीडीसी जो एग्ज़ाम है उसमें मिनिमम सर्विस कंडीशन रखने के लिए सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें यहाँ पर इन्होंने दोनों यूनियन जो मान्यता प्राप्त हैं एनएफआईआर और एआईआरएफ, दोनों यूनियन है, इनको यहाँ पर 16 तारीख को इन्होंने ये लेटर भेजा है कि इसके ऊपर इनकी इनकी क्या राय है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या लिखा है कि जीडीसी जो होती है आपकी, जिसमें सेफ्टी और सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी के अंदर सेम ग्रेड पे में जा सकते हो। बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि 18 से हो, आप 1800 ग्रेड पे में हो तो आप अपर लेवल की पोस्टें भर सकते हो। ये नहीं 1800 लेवल के इक्वल लेवल की आप पोस्ट नहीं भर सकते हो। अगर आप सेफ्टी में हो तो सेफ्टी में भर सकते हो, अगर नॉन सेफ्टी में हो तो सेफ्टी में भर जा सकते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट आप भर सकते हो सेम ग्रेड पे में, बाकी में नहीं भर सकते हो। ये भी एक समझने योग्य बात है। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर बोला है कि एक जोनल रेलवे ने एक मात्र एक जोनल, आपके जो टोटल 17 हैं जोनल रेलवे हैं, 16 जिसमें वैकेंसी करवाते हैं, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बना हुआ है मेट्रो, उसमें से एक जोनल रेलवे ने बोला है कि जीडीसी एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर मिनिमम सर्विस कंडीशन है वो की जाए, जिससे कि जो नए छात्र आते हैं उनको तुरंत आते ही मौका ना मिले, क्योंकि 3-4 साल का इस आपका जो रूटीन रहता है वैकेंसी का, तो जो पुराने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं उनको इस चीज़ का नुकसान ना हो। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये एक जोनल रेलवे की तरफ से एक सुझाव आया है रेलवे बोर्ड को। अब इस मैटर में यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने एक्शन लिया कि इस मैटर में जो भी जोनल रेलवे हैं उनकी सहमति यहाँ पर हमने ले ली है, उनकी सहमति इसमें है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो उनकी जो जोनल सारे जोनल रेलवे हैं उनकी सहमति के अनुसार ये मिनिमम जो सर्विस पीरियड है वो 3 से 5 साल तक किया जा सकता है जीडीसी के अंदर। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी जो फेडरेशन है उसके क्या व्यूज़ हैं, वो यहाँ पर इनको बताना है जितना जल्दी हो सके। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा था आपका 15 फरवरी को, 15 फरवरी को उन्होंने लेटर लिखा है, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये लेटर गया है। यहाँ पर ये सुझाव जोनल रेलवे की तरफ से दिया गया है और अनुमति यहाँ पर यूनियन से ले रहे हैं ये लोग, समझे आप। जैसे काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि यूनियन ने मांग रखी है, नहीं दोस्तों यूनियन ने नहीं रखी है ये मांग, ये जोनल रेलवे की तरफ से एक सुझाव आया है। इसके ऊपर अगर यूनियन सहमति देगी तो ये इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज यहाँ पर इसके ऊपर रेलवे बोर्ड है वो सोचेगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने भेजा था 15
फरवरी को। अब इसके 15 फरवरी के अंदर एक जो आपकी जो यूनियन है, जो फेडरेशन है, उन्होंने इसके ऊपर सुझाव दे दिया है। वो इन्होंने बताया नहीं है, हालांकि इन्होंने एक जो यूनियन है उसने सुझाव दे दिया। बट यहाँ पर दूसरी जो NFIR है, जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर सुझाव नहीं दिया है 20 मार्च 2023 की डेट तक, यानी कि 1 महीना 5 दिन का समय हो चुका है। लगभग 30 दिन उन्होंने वर्किंग डेज दिए होंगे, तो वो हो चुका है। इसमें वही आपका सब्जेक्ट लिखा मिनिमम सर्विस कंडीशन के रिगार्डिंग, और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 15 फरवरी की डेट में एक लेटर हमने भेजा था, उसके ऊपर आपकी जो फेडरेशन है उसके क्या विचार हैं मिनिमम सर्विस को लेकर, वो यहाँ पर बताना है, जो कि आपने अभी तक नहीं बताया है। उसके लिए अवेटेड है, यानी कि हम इंतजार कर रहे हैं। तो जो भी अर्ली प्रोसेस है, इसको, इस मैटर को यहाँ पर देखना है और इसके ऊपर बताना है हमें जितना जल्दी हो सके। ये यहाँ पर इन्होंने एक रिमाइंडर दोबारा से भेजा है, और ये रिमाइंडर इनको यहाँ पर दोबारा से प्राप्त हो चुका है। 20 तारीख को भेजा है, और यहाँ पर ये इनको 23 तारीख को इनके जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, इस NFIR के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रघुवैया, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के नाम से आपका जो ऑर्डर आया था 20 मार्च की तरफ से, और इसके साथ ही जो नीचे का जो ऑर्डर है आपका जो फरवरी वाला वो है, ये दोनों ऑर्डर जो हैं इनके ऊपर एक्शन है वो लिया जाए, और इनको बेस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख के इसके ऊपर काम किया जाए। तो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी ने अपनी फेडरेशन को बोला है। तो अब वो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर अपने निर्णय लेके वो बताएंगे। उसके बाद में क्या यहाँ पर इनकी राय रहती है, लागू होगा नहीं होगा, अभी दोस्तों कोई भी कंफर्म नहीं है। रेलवे बोर्ड इसके ऊपर लास्ट डिसीजन लेगा और रूल बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अभी आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, 3 साल या 5 साल, कितनी सर्विस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप सुझाव जरूर देने चाहिए। वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।